पहले हम अपना जो पैकेज है ना इसका डाउट लेते हैं। हम कहां तक डाउट ले रहे थे बच्चों, बताओ कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग? अच्छा इलुस्ट्रेशन 18 करना है। अच्छा चलिए, अच्छा इलुस्ट्रेशन 18 करना है। देखो बच्चा, मैं इलुस्ट्रेशन 18 कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं करूं आप लोग एक बार फिर से अटेम्प्ट करिए सारे बच्चे, जो कर लिए हैं वो भी, जो नहीं किए वो भी। इलुस्ट्रेशन 18, ओके। ये इलुस्ट्रेशन 18 है, पेज नंबर 17, ओके। पेज 17 पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। y इज कॉस स्क्वायर एक्स है दिया हुआ बच्चा, तो आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, ओके। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करते हैं, ठीक है बच्चा। दो तरीके से करते हैं। कुछ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का, कुछ ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला का एप्लीकेशन होगा यहाँ पे, मैं वो भी सिखाते हुए चला जाऊंगा। हालांकि आपके पैकेज में दिया हुआ, आपके पैकेज में इनिशियल फेज में आपको वो फंक्शन दिया हुआ है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। आप लोग पढ़े हो फॉर्मूला? देखिए बच्चों, जो पेज नंबर 4 में है ना, पेज नंबर 4 में जो आपको दिया हुआ कुछ सम इंपॉर्टेंट ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला है ना, नीचे ABC है ना, एकदम नीचे में, ग्राफ के नीचे, पॉइंट टू रिमेंबर के नीचे जो दिया हुआ है, इस फॉर्मूला को मैं अभी डिस्कस कर दूंगा, प्रूव भी कर दूंगा इसको, ठीक है। और ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। देखो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, डी वाई डी एक्स को कैसे निकालें। तो पहला तरीका जो हम पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, डिफ्रेंशिएशन का जो पढ़े हैं, चलिए उसका यूज करते हैं। तो हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है हमारे पास है, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना बेटा। नाउ अब एक बात बता, क्या हमारा कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर? कैन आई राइट लाइक दिस? दोनों में डिफरेंस भी है, दोनों में डिफरेंस है या सेम है? एक बच्चा कह सकता है कि कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे, है ना बच्चा। इसको कोई बच्चा डाउट है इसमें कि ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है? हम ये नहीं लिख सकते, ओके। कॉस एक्स का होल स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर एक्स भी लिखते हैं, ठीक बच्चे। ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम चेन रूल लगा देंगे। चेन रूल क्या है हमारे पास, ये पावर, इसको हम लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए पावर एक्स पावर है, हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, बट इसका डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं ना, इसको इसे लिख सकते हैं चेन रूल से। क्या लिखेंगे, डी कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाय डी ऑफ कॉस ऑफ एक्स इनटू डी ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाय डी एक्स। ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, ऐसे लिख सकते हैं ना, चूंकि इस फंक्शन का स्क्वायर है ना। तो ये अगर हमारे पास ये कैपिटल एक्स हो गया, डी कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर बाय कैपिटल एक्स, है ना। तो इसका कितना होगा बच्चा, जल्दी बताओ। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ एक्स इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, जल्दी बताइए, क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। अब आपको इतना ही तक आता है। अब आगे एक मैथमेटिक्स आता है, मैं थोड़ा सा ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है। वो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला, सो देखिए मैं नया पेज लेता हूं, फिर इस पे मैं आऊंगा। वो है, वो पहला है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, जल्दी बताओ बच्चा, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ। आता है किसी बच्चे को, कोई बच्चा बता सकता है? बोलिए जैन साहब। ये हमारे पास होगा साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, ठीक है बच्चे। इसको नोट कीजिए, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, ये रटा होना चाहिए, आपको दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे।
ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है साइन ऑफ ए माइनस बी। ये क्या होता है बच्चे, जल्दी बताओ। साइन ए कॉस ऑफ बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, है ना। चलिए अब इसके साथ थोड़ा खेलते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं इसके साथ अब, ठीक है बच्चे। चलिए अब आपको कहेगा कि सपोज कर लो तुम्हारे पास साइन ऑफ, आपको निकालना है 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? तो अब देखिए इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे। सो देखो हम लिख सकते हैं 15 डिग्री को, क्या लिख सकते हैं बच्चे, हम लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं। या चूंकि साइन 45 कॉस 45 का वैल्यू पता है, साइन 60 कॉस 60 का वैल्यू पता है हमें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक बच्चा कहेगा ऐसे भी लिख सकता है, वो कहेगा 45 डिग्री माइनस 30, ऐसे भी लिख सकता है बच्चा। चूंकि हमें दोनों का वैल्यू पता है, इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चे, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब ये क्या होगा, a माइनस बी, साइन ए माइनस बी हो गया ना, साइन ए माइनस बी हो गया बच्चे। इसको खोलिए जल्दी, क्या होगा हमारे पास, साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस क्या होगा यहाँ पे, कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। अब देखिए वैल्यू आप निकाल सकते हो, जल्दी बताओ। सो दिस इज हाउ मच, साइन 60 डिग्री कितना होता है, जल्दी बताओ, √3/2 इंटू 1/√2 माइनस कॉस 60 कितना होता है 1/2 इंटू 1/√2। सो दिस इज इक्वल टू √3/2 √3/2 माइनस 1/2 एलसी बेस सबका सेम है। दिस इज क्या हो गया, √3 माइनस 1/2। एक तो ये एप्लीकेशन इसका है, ठीक है बच्चे। दूसरा एप्लीकेशन, अगर आपको कहेगा कि भाई ये काम कर, अगर इसमें अगर a इज इक्वल टू बी हो गया, इफ a इज इक्वल टू बी, तो ये तो इसमें तो इसकी जरूरत नहीं, हम इसमें पुट करते हैं a इज इक्वल टू बी, कितना हो गया हमारे पास, बोलो बच्चा, साइन ऑफ 2a चलो कितना हो गया, साइन a इंटू कॉस a, साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a प्लस ये क्या होगा, a इक्वल टू बी है तो कॉस a इंटू साइन a, तो फिर से क्या हो गया, कॉस a इंटू साइन ऑफ a, तो क्या होगा बच्चा, सो दैट सिंप्लाई साइन ऑफ 2a का वैल्यू कितना होगा बच्चा, ट्वाइस ऑफ साइन a इंटू कॉस ऑफ a। आ गया, साइन 2a का वैल्यू आ गया बच्चा, आया। अब ये फॉर्मूला को याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला कहां से निकला है, यहां से निकला है, आप कर लोगे इसको। चलिए अब एक और फॉर्मूला हम लोग करते हैं, कॉस वाला फॉर्मूला बताओ बच्चा, कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला जल्दी बताओ। चलो अब दूसरा फॉर्मूला बताएगा बच्चा, कॉस ऑफ a माइनस कॉस ऑफ b, इसका बताओ जल्दी बताओ। हाँ प्लस, वेरी गुड। चलिए अब बताओ बच्चा, इफ a इज इक्वल टू बी, तो क्या हो गया, कॉस ऑफ 2a कितना होगा जल्दी बताओ, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होगा ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, लिख सकते हो ना, साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, है ना। तो क्या हो गया, सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर a माइनस 1, लिख सकते हैं ना, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे इसे, एक तो ये हुआ, दूसरा क्या होगा, इसको इन टर्म्स ऑफ साइन क्या हो गया,
जल्दी बताओ, इसको साइन में कन्वर्ट कर लो तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए, है ना। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा चीज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए, है ना बच्चे। तो कॉस 2a का 3 फॉर्मूला हो गया, एक तो ये हो गया, दूसरा ये इन टर्म्स ऑफ कॉस ये हो गया, इन टर्म्स ऑफ साइन ये हो गया। ठीक है बच्चा। हाँ ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, हाँ मैं डाल दूंगा। कल वाला के लिए सॉरी, मैं जो छूट गया था मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मैं भूल गया था रिकॉर्ड करना। ठीक है चलिए आगे बढ़ें। अब देखो बच्चा, अब इसका एप्लीकेशन करते हैं पिछला क्वेश्चन में। देखो ये देखो, अब इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो बच्चे, ये देखो पिछला क्वेश्चन, देखो यहां पे क्या है, यहां देखो ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, क्या हमारे पास है साइन 2a, है ना बच्चा, है ना। यानी कि ये जो हमारे पास है ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या होगा बच्चा जल्दी बताओ, ये क्या होगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x, हो गया ना अनुराग दुबे, सम्यक, ये समझ में आया बेटा। एक तो तरीका हमारा ये हो गया चेन रूल से, दूसरा तरीका बच्चा बोलेगा मैं ऐसा नहीं करूंगा, हमने कोई बात नहीं, दूसरा तरीका निकालते हैं। तो दूसरा तरीका है हमारे पास, ये पावर तो सेम होना चाहिए ना, यहाँ पे जो यहाँ पावर, यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 ही कर लेंगे पावर, तो पावर को हम एलिमिनेट करते हैं। तो अब देखो ऐसे करते हैं, उस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखो कॉस स्क्वायर है, उसको कॉस 2a के टर्म में लिख दें। तो देखो बच्चा, अगर आपको कॉस स्क्वायर दिया हुआ तो क्या हमारे पास है, कॉस ऑफ 2a क्या होगा बेटा जल्दी बताओ, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर a माइनस 1, इसको 1 इधर लाओ, सो कॉस ऑफ 2a प्लस 1 बाय 2 इज कितना होगा बच्चा, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर a, यही है ना बच्चा। अब देखिए हम इसका इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट करते जाइए। ये बोर्ड जो मैं लिख रहा हूँ ना ट्रिग्नोमेट्री का, ये पूरे फिजिक्स में आपको हेल्प करेगा, पूरे फिजिक्स में हेल्प करेगा। तो 4 फॉर्मूला मैंने बताया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी एंड कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, है ना। ऐसी 4 से और ड्रैप होगा, 4 और ड्रैप होगा, फिर 10 वाला बता दूंगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, बोलो बच्चा क्वेश्चन क्या हमारे पास है, हमें दिया हुआ y, चलो कितना दिया हुआ बेटा बोलो ना, कॉस स्क्वायर एक्स, हमें क्या निकालना है dy बाय dx, ये निकालना है, इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। तो ये स्क्वायर है ना, हमें स्क्वायर करता नहीं आता, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको पावर को हटा देते हैं, तो पावर पहले रिड्यूस करते हैं। पावर कैसे रिड्यूस करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कॉस 2x प्लस 1 बाई 2, है ना। क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, कॉस ऑफ 2x प्लस 1 बाय 2, है ना। अब एक बात बताओ बच्चा, तुम्हें ये आता है ना, कॉस ऑफ के एक्स डी एक्स, सॉरी हम इंटीग्रेशन पे आ गए, आई एम सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ के एक्स, ये आता है ना बच्चे, इसका डिफरेंशिएशन आता है ना आपको, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था। क्या होता है बेटा जल्दी बताओ, इसको चाहो तो चेन रूल से भी कर सकते हो, डी बाय डी टाइम्स के एक्स, चूंकि यहां पे है जो है वही होना चाहिए, इंटू कॉस ऑफ के एक्स, ये हो गया, इंटू डी के एक्स बाय डी एक्स, है ना बच्चे। ये ऐसा कितना होगा बच्चा, ऐसा होगा के, है ना। ऐसा कितना होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस, चूंकि हमारे पास जो यहां पे एंगल है थीटा, वही थीटा यहां पे है ना, के एक्स को हमने थीटा ले लिया, है ना बच्चे। तो ऐसा क्या होगा, ये होगा हमारे पास माइनस ऑफ साइन ऑफ कितना होगा बच्चा, के एक्स, और ये क्या होगा इंटू के तो यहां लिख देते हैं, इंटू के यहां हमने कर दिया, माइनस यहां लगा दिया, है ना बच्चे।
तो जो कॉफिशिएंट x का जो कॉफिशिएंट k है इसको हम बाहर निकालते हैं, और साइन का कॉस का साइन ऑफ जो थीटा है वो थीटा, और k x है, x से हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां मल्टीप्लीकेशन आ जाता है k। यानी कि अगर आपके पास है, मान लो आपको कह दिया d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 5x का वैल्यू निकालना, क्या करेंगे, पहले cos x क्या होगा, cos x कितना होगा, साइन माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ 5x तो लिख ही दिए, और यहाँ पे 5x 5 टाइम मल्टीप्लाइज है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कर दिए। ओके, जैसे कह दिया डी बाई डी एक्स ऑफ कह दिया एक्स कॉस ऑफ x बाई 3, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू कॉस का क्या होगा, साइन, कॉस का होगा साइन माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ x बाई 3 है ना, इनटू ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में 1/3 है, इनटू 1/3 कर दिया, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 इनटू साइन ऑफ x बाई 3। ओके, ये आ जाएगा वैल्यू, मींस x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो बाहर में मल्टीप्लाई हो जाता है बस, और जो कॉस है उसका माइनस साइन, और जो साइन है उसका माइनस कॉस, सॉरी साइन का कॉस। इतनी सी बात याद रखनी है ना बच्चे, है ना। तो अब देखिए, अब हम चूंकि पेज ये भर गया, मैं आगे लिखता हूं, मैं इसको फिर से मैं आगे लिखता हूं, ये फॉर्मूला मैं ले जाऊंगा आगे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा वाई इक्वल कितना बच्चा, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले क्या होगा बच्चे, ये क्या होगा, कॉस ऑफ 2x प्लस 1/2 है ना। सो नाउ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस 1/2 है ना बच्चे। तो 1/2 कॉन्स्टेंट तो बाहर निकालो, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है बच्चा, कॉस ऑफ 2x है प्लस 1 है ना। तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा हमारा, बस बच गया ये, इसको हम लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया बच्चे, कॉस ऑफ 2x, यही होगा ना, चूंकि 1 का तो करेंगे तो 0 होगा ना x के रेस्पेक्ट में, लिखूं या छोड़ दूं, चलो लिख देता हूं, प्लस 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ऐसे लिख देता हूं, हमने खोल दिया इसको। अब ये टर्म हमारा क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चा, ये टर्म हमारा होगा 0 है ना, ये इसका क्या होगा 1/2 इंटू है ना, पहले 2 है, x के साथ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 2 कर दिया है ना, ब्रैकेट बनाते हैं, 2 से कर दिया, और कॉस है तो माइनस लगाते हैं, क्या होगा साइन ऑफ कितना हुआ बच्चा 2x है ना। अब देखो तो 2 कट गया 2 कट गया, सो दिस इज कितना होगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ, सॉरी 2 तो खत्म हो गया ना बच्चे, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x, ये हुआ ना, देखो माइनस साइन 2x यहां से भी आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आपको जो पहले हमने इनिशियल फेज में जो बताया था चेन रूल का यूज करके, आप ऐसे भी कर सकते हो है ना। इसमें अल्टीमेटली जो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है वो तो आपको जानना ही पड़ेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का 4 ये जो हमने बताया, और 4 और फॉर्मूला है ना, 4 के साथ कुछ और 10 वाला भी फॉर्मूला है, तो वो तो आपको जानना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपके पास ये जो फॉर्मूला सारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, देख बच्चे, देखो ये जो पहला, ये देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, क्योंकि इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन तो होगा, भर भर के इसका एप्लीकेशन होता है। जो पहला फॉर्मूला है आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हुआ बच्चे, थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये 1, ये सारे बच्चे को आता है, प्रूव करने की जरूरत नहीं, पढ़ा चुका हूं। नाउ दूसरा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला बता चुका हूं है ना, ये बता चुका हूं ना बच्चे, साइन कॉस वाला। अब देखो 10a प्लस बी की बात करते हैं, तो 10a प्लस बी की बात करते हैं, 10 ऑफ a प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, इसका फॉर्मूला होता है 10a प्लस, ये प्लस है बच्चा, 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10a 10b, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा 10a माइनस b, जल्दी बताओ इसका फॉर्मूला, जो बोलो बच्चा,
हाँ, 10a माइनस 10b ओवर 1 प्लस 10a 10b। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसी में देखो बच्चा, इससे एक बात करते हैं। इफ a इज इक्वल टू b, तो क्या होगा बच्चा? 10 2a, क्या होगा बच्चा? 10a प्लस 10a ओवर 1 माइनस 10a इंटू 10a। सो दिस कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ 10a ओवर ट्वाइस ऑफ, सॉरी, 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ओके, देखिए आपका फॉर्मूला दिया 1 कितना में इधर है ना। नाउ ये मल्टी, क्या हुआ? पेज नंबर 5 टॉप पे देखो, 10 2 फॉर्मूला आ गया था, हो गया आपका। हमने देखो सी मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल फॉर्मूला हम देखो, साइन 2a का फॉर्मूला बता दिया हूं मैं, है ना। कॉस 2a का फॉर्मूला बता दिया हूं, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना। सेकंड में cos 2a फॉर्मूला में बता दिया हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, फिर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर a माइनस 1, ये सारा हमने बता दिया। ठीक है बच्चे, ये सारा चीज आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। ये सारा फॉर्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए। श्रेष्ठा बोल बेटा, आगे बढ़े। चलो, तो ये हमने 19 कौन सा कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन 18 कर रहे थे ना, इलुस्ट्रेशन 18। इलुस्ट्रेशन 18 हो गया सारे बच्चे का, हमने दोनों तरीके से कर लिया। हेलो, आगे बढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पहले डाउट बताओ तुम लोग, पहले डाउट बताओ फिर आगे बढ़ूंगा। बोलो बच्चा। इलुस्ट हमने जो कहा था y इक्वल टू ई टू द पावर x, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना dy बाई डी एक्स, ये भी आएगा dy बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x, है ना, ये आएगा ना। दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर x ही होता है इसका डिफ्रेंशिएशन, याद कर लीजिए। जैसे हमने कहा था, ये काम करो, डी, मान ले तेरे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर के एक्स, इसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करो। तो कैसे करोगे? हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इसलिए क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर के एक्स, है ना बच्चा। अब देखो गौर करने वाली बात है, देखो यहाँ पे ये x है और ये के एक्स है, ये x है और यहाँ पे x है, सेम है इसलिए ये हो गया। ये e क्या है? एक्सपोनेंट वाला फंक्शन है, तो ये दोनों सेम पहले करेंगे, इसको लिखेंगे चेन रूल से, क्या लिखेंगे? डी बाय सॉरी ई टू द पावर के एक्स ओवर डी ऑफ के एक्स, है ना, इनटू डी के एक्स बाय डी एक्स। चेन रूल देखो ये कट जाएगा, इसे कर लो। अब देखो सेम आ गया बच्चा, ये देखो के एक्स है तो ये भी के एक्स है, इसको कैपिटल एक्स ले लो, ई टू द पावर कैपिटल एक्स ओवर डी कैपिटल एक्स हो गया। इसका क्या होगा? इसका हो गया हमारे पास, इसका हो गया हमारे पास कितना होगा बच्चा? ई टू द पावर के एक्स, ये हो गया। और इनटू है तो इनटू कर दिया हमने, इनटू हमारे पास क्या बच गया? अब देखो हमें बच गया ये, इसका क्या होगा बच्चा? इसका होगा हमारा इनटू के, हो गया ना। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? के टाइम्स ई टू द पावर के एक्स। ठीक है, तो जो यहाँ पे कॉफिशिएंट में यहाँ पे ना वो बाहर आ जाएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हमारे पास साइन ऑफ के एक्स था तो के टाइम्स हो जाएगा उसका, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेम यहाँ पे वही आ रहा। जैसे इस पे हमने और भी क्वेश्चंस कराए थे, हमने क्या कराया था ना, हमने कहा था सपोज कर लो तुम्हारे पास y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो सारे बच्चे। हाँ बोलो।
ई टू द पावर साइन, हाँ, डिवाइडेड बाय ओवर डी साइन हाँ, आगे बताओ। मल्टीप्लाइड बाय डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी हाँ, डिवाइडेड बाय डी एक्स। नो, नॉट कंप्लीट। ये कंप्लीट हुआ, अब जाके कंप्लीट हुआ, है ना मिश्रा? मिश्रा जी, कंप्लीट हुआ। यहाँ पे एक और मिश्रा है, एक और बच्चा मिश्रा है, क्या नाम है उस बच्चे का? प्रकृति मिश्र, प्रत्यूष मिश्रा। कहाँ है प्रत्यूष? वो कितने है तू भाया? ऊपर है। हाँ, चल अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ प्रत्यूष, जल्दी बोल, जल्दी बोलो ना। इसका कितना होगा? चूंकि सेम है, जो ये है वही है, तो क्या होगा? ई टू द पावर साइन ऑफ, हाँ, इनटू, ये क्या होगा? साइन का कॉस, है ना बच्चे? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनटू, इसका क्या होगा जल्दी बताओ? कौन बोला पांचाल? किसने बोला लास्ट? पांचाल, गुड। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर। आर्या पंकज, यस सर। आपने सर कंप्लीट नहीं बोला ना बेटा? नहीं सर। क्यों नहीं बोला? सर गलती हो गई। तेरा खाना आज बंद करवा दूंगा, रात में तू खाना नहीं खाएगी, ठीक है? ठीक है। चल मम्मी से बात करो, अभी अभी तेरा खाना बंद कराता हूँ। है मम्मी सामने में? नहीं सर, यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पे नहीं है? चलो कोई बात नहीं। आ गया ई टू द पावर वाला, आ गया? ओ चुहिया कहाँ गई? चुहिया, चुहिया का डाउट था, और बताऊं? आ गया समझ में? चल कोई बच्चा और है तो पूछ। किसी बच्चे को थोड़ा भी डाउट है प्लीज आस्क मी, नहीं पूछोगे तो बहुत गलत बात है। जो बच्चा कमी छुपाएगा वो गंदा बच्चा होगा। 2+2 में भी डाउट है तो पूछो। कौन बताऊं बेटा? लॉग वाला बता दूं? चलिए लॉग वाला बताता हूं मैं आपको। देखो बेसिक चीज क्या है जो याद रखना है आपको। अगर सपोज करो y इक्वल टू आपको है लॉग ऑफ बेस ई, हमेशा याद रखना x है, लॉग ऑफ x बेस ई, बेस शुड बी मक्ड अप। नोट करो इस बात को, इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूं सो दैट कि आपको लगे कि कुछ खतरा यहाँ पे है, ठीक है? दूसरा बेस होगा तो बेस चेंज करना पड़ेगा, दिस इज बेस ई, ओके? ये ध्यान में रखना है, बेस ई, ओके? तब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो ना बच्चे, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो डी वाई बाई डी एक्स करोगे तब इसका वैल्यू आता है 1/x आता है। इसको रट लीजिए। कब? इफ बेस इज ई, ये ई है तो। अगर ई नहीं है तो फिर कुछ और हो जाएगा, तो पहले हमें बेस चेंज करना पड़ेगा। और आपको बेस चेंज करने आता है ना सारे बच्चे को लॉगरिथमिक में? नहीं आता? तो मैं एक दिन लॉग का क्लास में लूंगा अलग से, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, लॉग का अलग से क्लास लूंगा, ठीक है बच्चे? इसको आप याद रखिए। चलिए अब सपोज कर लो हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट, सपोज y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है लॉग ऑफ बेस ई है और साइन ऑफ रूट अंडर 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये है, ओके? नाउ फाइंड dy बाई dx, जल्दी बताओ। अगर कुछ नहीं लिखा मतलब बेस नहीं लिखा हो तो बेस ही होगा, ठीक है? ऐसे इसको जो लिखते हैं ना, जनरली लिखा रहता है आपको ln लिखा रहेगा, ln साइन ऑफ रूट अंडर ऐसे लिखा रहेगा
2x स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर है ना, प्लस प्लस क्या है यहाँ पे 3x प्लस 2, ऐसे लिखा रहेगा, ln लिखा रहेगा। ln का मतलब नेचुरल लॉग मीन्स बेस ही है। डी बाय, देखो क्या है हमारे पास है, लॉग ऑफ बेस ही है, साइन ऑफ रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाय, देखो ये क्या है, इसको लिखेंगे साइन x, डी साइन ऑफ 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हम मेनली आपको चेन रूल पढ़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसमें, आपका डर खत्म कर रहे हैं। चलिए अब इसको करेंगे हम, डी साइन ऑफ रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाय डी बाय, ये कैपिटल X है तो क्या होगा हमारा, रूट अंडर 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ तक हो गया बच्चे, है ना, इन टू, देखो इस पे पावर 1/2 है तो क्या करेंगे हम, डी बाय क्या है हमारे पास है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू, इंटू क्या होगा अब दिस बाय x, सो दिस इंटू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है बेटा 2 बाय dx, बस इससे पावर होल पावर 1 हो गया तो dx कर देंगे, चूंकि इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है इसके रेस्पेक्ट में। बस यही है आपका चेन रूल का प्रैक्टिस हो गया, हो जाएगा अब सारे बच्चे का। चलो बच्चा इसका क्या होगा बोलो, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ रूट अंडर 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू, इसका क्या होगा कॉस, इंटू कॉस ऑफ रूट अंडर 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू, इसका क्या होगा 1/2 इंटू 2x क्यूब प्लस -1/2 इंटू, इसका क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। बस देखो सारा अब तुमको रिवाइज हो गया है ना। मैथमेटिक्स में मजा आता है पढ़ने में यार, हमको बोलो ना फिजिक्स छोड़ के मैथ्स पढ़ाने का, तो हम बड़ा अच्छा पढ़ाएंगे अगर बोलोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं, और किसी बच्चे को किसी पॉइंट पे डाउट है, किसी बच्चे क्या क्या बोली चुया बोल, पिछला अभी जो लिखा हूं अभी ये ले, चलो 21 इलस्ट्रेशन 21 कर रहा हूं, पेज नंबर 18 में आपके पैकेज का 21। क्या हमारे पास क्वेश्चन है, y इक्वल टू x ln x मतलब log ऑफ x, ओके हमें दिया हुआ y इक्वल कितना है x ln x मतलब log x बेस ई, क्या हो गया दिस इज इक्वल टू x log ऑफ बेस ई, है ना ये x है। अब देखो ये u इंटू वी का फंक्शन है, मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन है, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, मान लो एफ एक्स इंटू जी एक्स का फंक्शन है तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना बच्चे, डी वाई डी एक्स क्या करेंगे पहले एक्स को बाहर निकाल लो, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया लॉग ऑफ बेस ई एक्स, है ना, आप ऐसे नहीं लिखा एल एन एक्स भी लिख सकते हो इसके जगह पे, है ना, फिर प्लस लॉग ऑफ बेस ई एक्स इंटू इंटू क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा बच्चे एक्स, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स तो आ ही गया, इसका कितना होगा 1/x, फिर प्लस इसका क्या है लॉग ऑफ ई बेस एक्स, ये क्या होगा 1 तो 1 रख दे, क्या होगा 1 प्लस इसको क्या लिख दें ln x लिख दूं, ln x लिख देते हैं, ओके
सो दिस इज द आंसर। देखो क्या आंसर आपकी किताब में भी यही है। ठीक है बच्चे, आ गया। ये कौन सा फंक्शन है, ये कैसे सोचेंगे, ये है हमारा एफ एक्स इंटू ये हमारा क्या हो गया जी एक्स, है ना। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अगर कोई फंक्शन है मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स कैसे करते हैं बच्चा, जल्दी बताओ फॉर्मूला। एफ एक्स को बाहर निकाल लो, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को बाहर निकाल लो, क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। बस इसी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, क्या में दिया हुआ y इज इक्वल टू ई टू द पावर कितना बच्चा 4x एंड साइन ऑफ क्या है 2x, ये दिया हुआ। क्या फाइंड करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए ये कौन सा फॉर्म है, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्म है ना बच्चा, यही है ना। तो क्या करेंगे हम करेंगे डी बाई डी एक्स में पहले ई एक्स को बाहर निकाल दो, ई टू पावर 4x को बाहर निकाल दे, डी बाय ये साइन ऑफ 2x है ना बाई डी एक्स अभी लिखते हैं, आगे चेन रूल लगाएंगे प्लस अब साइन ऑफ 2x को बाहर निकाल दे, डी बाई ई टू पावर क्या है 4x बाई डी एक्स, ये रख दे। अब वैसे तो आपको पता ही है यहाँ पे k है, तो k आए क्या बोलो, क्या बोला, क्या साइन 2x का वैल्यू, नहीं लिखना नहीं है, ऐसे रहने दो, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, अभी जस्ट हमने पढ़ाया था आपको याद होगा, हमने आपको पढ़ाया था बच्चा, देखो हमने क्या कहा था, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 5x, क्या कहा था 5 कॉस का पहले माइनस होता है, माइनस साइन होता है तो माइनस बाहर निकाल दिया, अब 5x से 5 से मल्टीप्लाई 5 हो गया साइन ऑफ 5x, है ना, चूंकि 5 से मल्टीप्लाइड है इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई किया 5 से, जिसे हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 1/3 कॉस x बाई 3, है ना बच्चा। तो क्या होगा आपका, तो कॉस का साइन माइनस साइन तो माइनस हमने लिख दिया, 1/3 से 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से अगर साइन होता जिसे हमने कहा था कॉस ऑफ के एक्स, कॉस ऑफ के एक्स का क्या होगा, अब ऐसे चेन रूल से बताया था हमने, तो हमने कहा था डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आपको कहेगा साइन का निकालने के लिए, आपको कहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ के एक्स, क्या होगा साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस ऑफ के एक्स और के बाहर आ जाएगा, के से मल्टीप्लाई कर दीजिए और साइन का कॉस होता है कॉस ऑफ के एक्स, है ना। आप चाहो बेसिक से कर सकते हो, इसे करो डी है ना भाई के एक्स कर दो यहाँ पे और साइन ऑफ के एक्स इंटू डी के एक्स बाई डी एक्स, है ना बच्चे। तो साइन ऑफ के एक्स का क्या होगा कॉस ऑफ के एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ के एक्स, और के एक्स बाई डी एक्स क्या होगा के होगा, दिस इज इंटू के, सो दिस इज हाउ मच के इंटू कॉस ऑफ के एक्स, यही है ना। यानी कि साइन का हमारे पास कॉस हो गया और के से एक्स में के से मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे के एक्स नहीं है, यहाँ पे के एक्स नहीं, अगर के एक्स होता तो फिर हमारे पास सिर्फ कॉस ऑफ के एक्स हो जाता, बट के नहीं है, यहाँ पे डी एक्स है तो के बाहर आ जाएगा, के हमने बाहर आया, है ना बच्चा। तो हमने वही कहा था यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे ये क्या, ये यहाँ x है यहाँ 2x है, तो क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा डायरेक्ट, तो ई टू पावर 4x तो हो ही गया, इनटू क्या हो गया ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 2x। अब चाहो तो इसको बेसिक से भी कर सकते हो, चेन रूल लगा करके कर सकते हो, नहीं तो यहीं छोड़ सकते, ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हो, चेन रूल से प्रूव करो या ठीक है लिख दो ऐसे ही डायरेक्ट, आ गया समझ में। प्लस यहाँ क्या हो गया साइन ऑफ 2x इंटू, अब देखो ई टू पावर क्या है के एक्स है, क्या के बाहर आ जाएगा यानी कि 4, तो इंटू क्या होगा 4 इंटू ई टू पावर क्या होगा हमारे पास 4x, ठीक है बच्चे, 4 यहाँ बाहर आ गया। चूंकि आप क्या करोगे इसको ऐसे करते हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर 4x, तो चेन रूल लगाओ, दिस इज इक्वल टू डी बाय डी 4x, यही लिखोगे ना यहाँ पे, चूंकि ई टू पावर 4x है ना, इनटू डी 4x बाय डी एक्स, आप ऐसे करोगे तो ये तो हमारे पास हो गया ई टू पावर 4x हो गया, सो ई टू पावर 4x हमारा इसका हो गया, चूंकि जो ये है वही यहाँ पे है, इनटू यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा, सो दिस 4 इंटू ई टू पावर 4x, बस वही हमने लिख दिया यहाँ पे।
अब इसको तुम चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, e टू पावर 4x को कॉमन ले लो। सो e टू पावर 4x को तुम कॉमन ले ले, क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस 4 इंटू साइन ऑफ 2x। बस यहीं तक छोड़ दो, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा, देखो कहाँ गया, हाँ अच्छा 2 भी कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे 2 भी ले सकते हो, देखो यहाँ पे वही है। आ गया समझ में सारे बच्चे को? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4। फाइंड क्या है, dy बाय dx। नाउ फॉर्म कौन सा है, कौन सा फॉर्म है ये आपको है y, है ना, क्या है बच्चा, ये है fx बाय gx का फॉर्म है। तो अगर आपको दिया हुआ अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, तो y डैश कितना होगा बच्चा, y डैश कितना होगा, डी बाई डी एक्स होगा ना। क्या होगा इस, ये कितना होता है, फॉर्मूला बताओ जल्दी, व्हाट द फॉर्मूला, हाँ जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स है ना, प्लस या माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा यहां पे, होगा बच्चा, यही फॉर्मूला यूज होगा कि नहीं होगा, हो गया। चल एक बार करो फिर से इसको, तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास एफ एक्स है, ये जी एक्स है, तो वाई डैश कितना होगा बच्चा जल्दी बताओ, वाई डैश होगा जी एक्स कितना 3x माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाहर निकाल ले, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या होगा 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, हो जाएगा पक्का। चलो नेक्स्ट डाउट, 25 के बाद 26 में कोई डाउट है? 27 क्या है बच्चा, आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए टी पे पावर 4 एंड y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारा b टी क्यूब, देन फाइंड dy बाय dx। चलिए देखो बच्चा, डी बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, एक बात बता, ये t का फंक्शन है ना बच्चा, तो डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी। कैन आई राइट लाइक दिस 1/2 ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, 1/dt खत्म ये हो जाएगा, लिख सकते हैं इसे, पहले इसको समझो, ऐसे लिखो डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स को डी टी कैंसिल, इसे लिख सकते हो, मान लो 2/3 है, इसको लिख सकते हो 2/5 ओवर 5/3। कैन आई राइट लाइक दिस, पक्का, सॉरी 3/5, हाँ 3/5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चा, तो वही तो हमने किया, डी वाई डी एक्स को डी वाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं बच्चा, पक्का, बस हो गया, और क्या, इसको ऐसे लिख दे। सो दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स कर दे, लिख सकते हैं। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी निकाल दे बच्चा, यहां से निकाल दे डी एक्स बाई डी टी, बोल बच्चा डी एक्स बाई डी टी क्या होगा बेटा जल्दी बताओ,
डी बाई डी टी ऑफ क्या हो गया, ए टी पे पावर 4, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 टाइम्स ए टी क्यू, है ना। सो डी एक्स बाई डी टी निकल गया। सिमिलरली डी बाई डी टी बताओ, डी बाई डी टी क्या होगा बच्चा, दिस इज इक्वल टू 3bt², डी बाई डी टी निकल गया। यहाँ पुट दो तो क्या हो गया, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बच्चा, डी वाई डी एक्स की जगह पर हम ये लिखते हैं डी वाई बाई डी टी, यानी कि 3bt² ओवर क्या होगा, 1/1 होगा ना, 1/dx बाई डी टी, तो 1/dx बाई डी टी हो गया ना, तो 4 टाइम्स ए टी क्यू। सो दैट्स इम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 3b/4 टी, है ना, चूंकि कट जाएगा ना यहाँ से, ये कटेगा यहाँ से टी से। सो दिस इज द आंसर। आ गया समझ में सारे बच्चे को। फिर से बता दूं, फिर से बताऊं, अंकिता देख बेटा, यहाँ पे हमने कहा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डी वाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी। कैन आई राइट लाइक दिस? तो इसको हमने कहा कि इसको डी वाई बाई डी एक्स तो हो ही गया, इसको उल्टा कर दें तो क्या होगा, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स होगा बेटा, देखो ना। सो हमारे पास ये फॉर्मूला डेराइव हो गया, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। चेन रूल लगा दो नहीं पे, दिस इज नथिंग बट चेन रूल। देखो बच्चा, इसको डी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, चेन रूल लगा दिया ना, देखो डी टी डी कर जाएगा, डी एक्स डी बाई डी एक्स हो गया, है ना। अब डी टी बाई डी एक्स क्या, डी टी बाई डी एक्स नथिंग बट 1 ओवर डी टी बाई डी एक्स क्या है बेटा, डी टी बाई डी एक्स क्या है, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर डी एक्स बाई डी टी, लिख सकते हैं बच्चे, इसको लिख सकते हैं इसे अंकिता, लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास यही है ना बेटा, डी वाई बाई डी टी यहाँ से निकाल लिया हमने, देखो डी वाई डी टी ये हो गया और डी एक्स बाई डी टी ये हो गया, तो 1 बाय डी एक्स बाई डी टी क्या होगा जल्दी बताओ, 1 बाई डी एक्स बाई डी टी हमारे पास है 1/4a इंटू टी क्यू, है ना। तो डी वाई डी एक्स को डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट कर दिया, ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पे। आ गया समझ में? ओके, कोई बच्चा है जिसको डाउट है इसमें? पक्का? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट डाउट बताओ, ये कौन सा था, ये 27 था, हाँ। तो चलिए, हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, जो डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे थे, तो डिफरेंशिएशन से जो हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं वो क्या देता है, वो देता है स्लोप देता है, यही है ना, है ना बच्चे। जैसे कोई फंक्शन ले लो, कोई फंक्शन ले लो, मान लो फंक्शन हमारे पास हमने कहा y इक्वल टू 3x ले ले, है ना बच्चे। तो y इक्वल टू 3x की बात करते हो, अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, ये x एक्सिस है y एक्सिस है, तो क्या है, ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो इसका 2 पॉइंट लोगे, एक तो हाँ x0 पुट करो तो y भी 0, एक तो ये होगा हमारे पास, दूसरा x इक्वल 1 पुट करो तो y क्या होगा हमारे पास, अगर x 1 पुट करो तो y कितना होगा बच्चे, 3, तो 3, तो 1 और 3 ऐसे होगा, है ना। तो इससे जब 2 पॉइंट मिलाओगे तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ऐसे ऐसे जाएगा, है ना, जाएगा। सो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू 3x का ग्राफ होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा हमारे पास, डी वाई डी एक्स होगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो कितना होगा बच्चे, यहाँ पे होगा 3, एंड डी वाई बाई डी एक्स क्या देगा, स्लोप tan थीटा देता है ना। जैसे आप कोई पॉइंट ले, इसका स्लोप निकालोगे तो कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ एक पॉइंट ले लो, हमने कहा दिया x इक्वल टू 1 ले ले, ये 1 है तो y ये क्या होगा, y 3 होगा ना बेटे, ये 3 हो जाएगा, ये 3, यानी कि ये पॉइंट क्या है, 1 and 3 पॉइंट है ना। तो ये हमारे पास 1 है और ये 3 है ना, ये हमारा थीटा है। तो ये हमारे पास डेल्टा y ओवर ये हमारा डेल्टा x है। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x क्या होगा बच्चे, ये हमारे पास होगा ये 3/1, 3/1, दिस इज 3।
अब डेल्टा वाई छोटा कर लो, आपने आप कह दो ऐसा कर दो, आपने कहा कि चलो भाई हम ये पॉइंट लेते हैं, ये मिला दो, तब ये डेल्टा वाई ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, है ना। और डेल्टा वाई को छोटा कर दो तो यहाँ कर दो, ये कर दो और ये कर दो, तो ट्रेंगल स्लोप तो यही रहेगा ना, टेन थीटा। सो ये हमारे पास डेल्टा वाई होगा, डेल्टा एक्स हो गया। अगर डेल्टा एक्स हमने कहा, अगर डेल्टा एक्स को कह दिया टेंस टू जीरो, है ना, क्या करते हैं, तो हम लगाते हैं, हमने कह दिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को क्या मत समझते हैं, इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, है ना। ये क्या देता देगा, स्लोप टेन थीटा। टेन थीटा मतलब क्या देगा, स्लोप देगा, है ना बेटा, ये देता है स्लोप, यही होता है ना, ये हम पढ़ा चुके थे आपको। सो थोड़ा सा वाई में चेंज करते हैं, एक्स में थोड़ा चेंज करते हैं, डेल्टा वाई, वाई में कितना चेंज हुआ। तो ये किसी के लिए भी है, ये कोई भी कैसा भी कर्व क्यों ना हो। मान लो हमारे पास कोई भी कर्व है, मान लो सपोज करो हमारे पास कोई कर्व दिया हो, इस तरह से कोई ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। अब ग्राफ दिया हुआ है तो हमने कहा इस एक्स के लिए, इस एक्स की बात करते हैं, इस एक्स के लिए हमारे पास एक्स है तो हमारे पास वाई है ना। अगर x में थोड़ा सा चेंज करते, x हमने कहा ये x प्लस डेल्टा एक्स, इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट हो गया x प्लस डेल्टा एक्स। चूंकि ये हमने कहा दिया डेल्टा एक्स है, दिस इज माई डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा, ये हमारा अगर y है तो क्या होगा बच्चा, ये y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा, है ना बच्चा। तो y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। तो अगर हम स्लोप बनाते हैं, ट्रेंगल बनाते हैं, ऐसे ऐसे ट्रेंगल बनेगा ना, तो हमारे पास दिस इज माई डेल्टा वाई, दिस इज माई डेल्टा एक्स, है ना बच्चे। तो अगर हमने कहा इसको और पास ले आओ, इस पॉइंट को और पास लाओगे तो ये पॉइंट और यहां आ जाएगा, और पास लाओगे तो यहां आ जाएगा, तो इस पॉइंट पे स्लोप देगा, स्लोप टेंजेंट थीटा, टेन थीटा क्या होगा, ये हमारे पास होगा डेल्टा वाई ओवर ये डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स क्या देगा हमारे पास, स्लोप देगा, स्लोप मीन्स टेन थीटा, है ना बच्चे, यही देगा ना स्लोप। ये चीज समझ चुके हैं ना हम लोग, मानते हो, है ना, मानते हो ना इस बात को। तो हमने कहा अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कर दो, मीन्स ये जो पॉइंट हमारे पास ए है और ये पॉइंट बी है, अगर हमने कहा ए टेंस टू बी हो जाएगा, यानी कि बी हमारा बी, ए टेंस टू अगर बी हो जाता है मीन्स डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो हम लिखते हैं, अगर हमने कहा लिमिट लगा दो, तुम पूरा लिखो, अगर लिमिट कर दिया हमने, लिमिट हमने कहा डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो गया, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या देगा, स्लोप देगा, डिफरेंशिएशन, है ना। तो किसी भी पॉइंट पे हम स्लोप निकाल सकते हैं, किसी फंक्शन का निकाल सकते हैं स्लोप, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या स्लोप, स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चा। तो ये क्या देता है, स्लोप देता है। सो अगर हमें कहेगा कि भाई इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, तो ये होगा स्लोप लाइन, ये क्या स्लोप क्या है, स्लोप मीन्स स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा उस पॉइंट वही स्लोप होगा। अब देखो इस पॉइंट पे स्लोप हमारे पास जो इस लाइन का है वही इसका स्लोप होगा, क्योंकि ये टेंजेंट हो जाता है, टेंजेंट क्या एक लाइन है ना बच्चे। कहेगा यहाँ पे स्लोप क्या होगा, तो ये स्लोप होगा, यहाँ पे स्लोप ये स्लोप होगा लाइन, इस ये इसका क्या होगा, इसका स्लोप, यही जो स्लोप इस लाइन का स्लोप होगा वही इस कर्व का स्लोप होगा, है ना बच्चे। यहाँ पे स्लोप ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप ऐसे, यहाँ पे स्लोप ऐसे हो गया, यहाँ पे स्लोप ऐसे, यहाँ पे स्लोप ऐसे, यहाँ पे स्लोप ऐसे, यहाँ पे स्लोप ऐसे, मीन्स टेंजेंट, टेंजेंट एक लाइन होता है, ठीक है बच्चा। तो हम अब एक चीज देखते हैं, अगर मान लो तुम्हारे पास सपोज कर तुम्हारे पास एक कोई कर्व है, इस तरह से कोई कर्व है, ऐसे कोई कर्व है, ऐसे कर्व है, मान लो ये कर्व है। अब इस कर्व में अगर आपको कहेगा ये क्या होगा, देखो इस अगर जैसे यहां पे स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, एंड वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स है। कुछ फंक्शन इस तरह डिफाइन है कि y का वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू पुट करो तो y का वैल्यू आएगा, x का पुट किया ये तो y का ये वैल्यू, x का ये वैल्यू y का ये, x का ये y का ये, तो x का डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू आएगा ना। अब मान ले कहा इस ये पॉइंट अल्फा है, ये पॉइंट बीटा है, अल्फा और बीटा में x किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम है, तो y तो मैक्सिमम यहाँ पे है ना बच्चे, यहाँ पे y का मैक्सिमम वैल्यू होगा, यही होगा ना मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे। सो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू मैक्सिमम होगा ना। क्योंकि देखो यहाँ पे बढ़ के मैक्सिमम, फिर घटना शुरू हुआ, घट के फिर और जीरो हो गया, और यहाँ पे मिनिमम, यहाँ देखो मिनिमम हो गया, अब इससे नीचे नहीं जा सकता, यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे देगा मिनिमम, इस ये देगा y का इस वैल्यू के लिए, यानी कि x का ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो y का ये वैल्यू आएगा, जो कि ये वैल्यू आएगा, है ना, मिनिमम। फिर बढ़ना शुरू जीरो हो गया, मीन्स निगेटिव था, बढ़ के जीरो, फिर बढ़ के फिर मैक्सिमम हो गया, फिर यहाँ पे देखो मैक्सिमम है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम है, यहाँ पे है ना,
ये मैक्सिमम है। अब इस जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम का जो टेंजेंट होता है, यही टेंजेंट होता है मैक्सिमम पे ना, यही टेंजेंट होता है ना बच्चे, स्लोप। तो मैक्सिमम पे स्लोप दिख रहा है आपको क्या है? दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब कोई लाइन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस है, और कोई लाइन हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, स्लोप क्या होगा बेटा? जीरो। चूंकि डेल्टा वाई इसमें है, क्या है? जीरो है, वाई चेंज ही नहीं हो रहा, डेल्टा वाई जीरो है। तो किसी भी फंक्शन में अगर हमारे पास कोई कर्व है, उस कर्व में कहेगा भैया मैक्सिमम पे क्या होता है, तो मैक्सिमम पे स्लोप क्या होता है बच्चे? स्लोप एट मैक्सिमम क्या होता है? बोलो ना, जीरो। और मिनिमम पे भी स्लोप क्या होता है? जीरो। अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो। कोई लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। अब लाइन सेगमेंट में कोई कहेगा ऐसे है, हमारे पास ऐसे है, तो मिनिमम तो ये वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, यहां तो स्लोप तो कांस्टेंट है हर एक जगह पे, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन की बात नहीं, कोई कर्व कंटिन्यूअस फंक्शन अगर हमारे पास है, उसके लिए इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, है ना। जैसे पहाड़ होता है ना, पहाड़ में जाता हो ना, ऊपर नीचे होता रहा, हो सकता है माउंट एवरेस्ट की चोटी बहुत हो, बट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करोगे तो अप डाउन तो होता है ना। तो पहले ऊपर चढ़े पहाड़ मैक्सिमम पे, ऊंचाई पे चढ़े, फिर नीचे आ गए, फिर तो उसको उस जो मैक्सिमम चढ़े हैं उसको बोलेंगे मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। ठीक है बच्चे, आपको मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस इस टाइम इस चीज को नोट कीजिए कि एट मैक्सिमम स्लोप क्या होता है? जीरो। एट मिनिमम भी स्लोप जीरो, एट मैक्सिमम भी स्लोप जीरो होता है। ठीक है बच्चे। तो कहेगा कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का आप मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? जैसे देखते हैं, सपोज कर ले हमारे पास, हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप तो पढ़े हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सारे बच्चे पढ़े हैं। सपोज करो तो आपके पास कोई इक्वेशन है 3x² माइनस 4x प्लस 2, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब जब ये इक्वेशन है तो आपको कहेगा कि भैया इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो पहले ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो ग्राफ के लिए हम आपको बता चुके हैं, जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है x² ग्राफ क्या होता है बच्चे? y इज इक्वल टू x² ग्राफ क्या होता है बच्चे? ये इसका नेचर होता है ऐसे, ये y एक्सिस हमारे पास है, ये x एक्सिस है ना। इसका ग्राफ ऐसे होता है, पैराबोलिक, इसको बोलता है पैराबोला। ओके, ये x0 पुट कर y0, x0 तो y पुट 0 होगा, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन क्या है? ये हमारे पास y इज इक्वल टू x² का ग्राफ है। ये चूंकि x² एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो निगेटिव y x के लिए भी y पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव के लिए भी y पॉजिटिव होगा, और सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सिस होगा। चूंकि y का वैल्यू -2 पुट करोगे, -2 पुट करो तभी y का वैल्यू 4 आएगा, और x का वैल्यू -2 पुट करो तभी 4 आएगा, x का वैल्यू 2 पुट करो तभी 4 आएगा, x का वैल्यू -3 पुट करो तो 9 आएगा, +3 तभी 9 आएगा। इस तरह से भागेगा कर्व। अब आपको कह दिया y इज इक्वल टू x² प्लस 1 का ग्राफ, तो y कभी जीरो हो नहीं सकता, चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, y कभी जीरो नहीं हो सकता। y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये ग्राफ का ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ये ग्राफ क्या होगा बेटा? ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। और कैसे बनेगा? 1 यहां से, और यही ग्राफ सिर्फ इसको ऊपर शिफ्ट कर देना, नेचर वही होगा, ये ऊपर शिफ्ट होगा ऐसे, मतलब यही ग्राफ 1, ये y इक्वल 1 है। ओके, अगर ऐसे होता, अगर y इक्वल होता x² -2 होता, तो -2, तो देखो अब x0 पुट करो क्या होगा? y नेगेटिव, तो यही ग्राफ नीचे शिफ्ट कर जाएगा। तो वही ग्राफ, सेम ग्राफ नीचे शिफ्ट कर, यहां से -2 से पास करेगा, ये है ना, ये -2 है, तो यही ग्राफ नीचे से शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास ऐसे, है ना, ऐसे सेम ग्राफ। तो यहां पे x² में अगर प्लस करेंगे तो ऊपर जाएगा, माइनस करेंगे तो नीचे शिफ्ट होगा। ठीक है, बस है नेचर यही है। यहां पे प्लस किया, प्लस जो भी करोगे तो ऊपर शिफ्ट होगा, ओरिजिन से ऊपर शिफ्ट करेगा, और माइनस करोगे तो नीचे शिफ्ट। ग्राफ का नेचर वही है। ठीक है बच्चे। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में मिनिमम वैल्यू देखो, इसका मिनिमम वैल्यू, इसके बाद ऊपर ही जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना? y इनफाइनाइट होगा, क्योंकि x इनफाइनाइट पुट करो तो y इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। इस केस में मिनिमम, तो जब भी कोई ग्राफ ऊपर होता है ना, अपवर्ड होता है ग्राफ, तो उसका मिनिमम हम निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालते। और मिनिमम कहां निकालेंगे? यहाँ पे देखो स्लोप क्या होगा, स्लोप यहाँ पे है, क्या है? टेंजेंट 0 है यहाँ पे, यहाँ पे टेंजेंट ये है, यहाँ पे टेंजेंट ये है ना, यहाँ पे टेंजेंट ये है, यहाँ पे टेंजेंट ये है। बट इस मिनिमम पॉइंट पे क्या होगा हमारे पास? स्लोप क्या है? 0 है मिनिमा पे, है ना बेटा। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा या मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा होगा, क्या होगा? तो अगर हमें ग्राफ का नेचर पता था, हम पता कर लेंगे, अरे इसका तो सिर्फ मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। कहां पे होगा? जहां स्लोप 0 होगा।
वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, वैसे भी कर सकते हो क्वाड्रेटिक से भी, और इससे भी डिफरेंशिएशन भी आप फास्ट निकाल सकते हो। अब इसमें देखो, इसमें देखो, हम आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हो ना बच्चे, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होता है ना? कब? जब हमारा a ग्रेटर देन 0 है, और a लेस देन 0 है तो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, है ना बच्चे? होगा ना डाउनवर्ड, है ना? तो जब डाउनवर्ड होगा तो हम क्या करेंगे? डाउनवर्ड में क्या होगा? मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, अपवर्ड में क्या होगा? मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, है ना? और मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, स्लोप हमेशा जीरो, स्लोप हमेशा जीरो। तो जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो एक्स का उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आ जाएगा आंसर, है ना? तो जो बच्चे क्वाड्रेटिक समझे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, उनके लिए भी आसानी होगा, नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके साथ थोड़ा खेलते हैं, इस ग्राफ के साथ। लेट अस हैव सम फन विद दिस ग्राफ। ये चीज समझ में आया? ऊपर शिफ्टिंग, नीचे शिफ्टिंग, ये समझ में आया सारे बच्चे को या डाउट है? आगे समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आपको कह दिया, सपोज कर दो कोई कह दिया y इज इक्वल टू, ऐसे समझो, y इज इक्वल टू आपको कह दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो है ग्राफ, तो ऐसा ही है ना, y इज इक्वल टू कैपिटल एस का स्क्वायर है ना बच्चे? तो जहां पे 0 होगा वहां से ऊपर जाएगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ना? परफेक्ट स्क्वायर, जब ये परफेक्ट स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा हमेशा। तो हमने ग्राफ खींच लिया, पहले हमने कहा ग्राफ खींच लिया, हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है। नाउ x किस वैल्यू के लिए y 0 होगा? तो आई पुट x इक्वल टू 2 तो y 0 होगा, यानी कि x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिकल होगा ग्राफ। x इक्वल टू 2 के ग्राफ सिमेट्रिकल ऐसे है, x इक्वल टू 2 के ग्राफ लिख लीजिए, दिस इज x इक्वल टू 2 के ग्राफ है, ये x इक्वल टू 2 का लाइन ये है। अब इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा, तो इसके अबाउट हमारा ग्राफ होगा ऐसे, जो ग्राफ हमारा ये ऐसे होगा, ऐसे। ओके, जो पहले हमारा पुराना ग्राफ था, जो पुराना ग्राफ था हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ था हमारा, रेड वाला ऐसे था ना बच्चे? ऐसे था ना, ऐसे था ना? अब इसके अंदर देखो -2 हुआ है, तो x 0 पे, x 2 पे शिफ्ट हो रहा है, x 2 पे 0 हो रहा है, तो इधर शिफ्ट होगा, यानी कि x ये इतना शिफ्ट कर गया लोग, ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट गया, बट है वही चीज, ठीक है? ये ग्राफ शिफ्ट हुआ ऐसे। अगर आपके पास ऐसे होता y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ, इसका स्क्वायर होता, क्या होगा ग्राफ? x माइनस 2 पे 0 होगा, तो यानी कि ग्राफ इधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, तो ग्राफ हमारा शिफ्ट करेगा इधर। तो x माइनस 2 का ग्राफ ऐसे बनाएंगे, x माइनस 2 का लाइन क्या होगा? यहाँ पे ये लाइन होगा, इसके और सिमेट्रिकल मींस इस ग्राफ को यहाँ पे ला दो, इस ग्राफ को इधर ला दो, तो क्या होगा हमारा ग्राफ? हमारा ग्राफ होगा ऐसे। ओके बच्चे, ऐसे हो जाएगा, यानी कि x एक्सिस पे शिफ्टिंग, ऊपर नीचे इस तरह से, आगे पीछे आगे पीछे, ये शिफ्टिंग, ये समझ में आया? तो अगर प्लस है तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, अगर माइनस है तो राइट शिफ्ट होगा। ये चीज समझ में आ रहा है आपको? ठीक, ठीक है बेटा। नाउ तो लेफ्ट राइट शिफ्टिंग सीख गए हैं हम, और ऊपर नीचे शिफ्टिंग सीख गए। अब हमारे पास अगर ऐसा होता ग्राफ, अगर मान लो हमारे पास ऐसा होता, y इज इक्वल टू आपको कहता, मान लो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो कैसे शिफ्ट करेंगे? तो हमारे पास एक तो हम इसको बेस मानेंगे, क्या? पहले इसको बेस मानेंगे, पहले हम ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू, ये हमारे पास x एक्सिस है, हमारे पास क्या है? y एक्सिस है, और x 0, इसको अभी रोक दे, ये 0 कब होगा? ये x2 पे 0, तो x2 पे हम लाइन खींचते हैं, x2 के लिए हम लाइन खींचते हैं, ये पैरेलल लाइन हमारे पास x2 का ग्राफ, ये हो गया इस लाइन। अब इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अब देखो ये 0 होगा तो क्या होगा? ये +3 से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। अब पहले इधर शिफ्ट किया, इसकी वजह से इधर शिफ्ट किया 2 पे, ये x2 है, और इसकी वजह से +3 है तो ऊपर शिफ्ट किया ऊपर, तो ग्राफ हमारा क्या होगा? ऐसे, ऐसे ग्राफ होगा, ठीक है बेटा? और जहां पे ये हो रहा है, ये क्या होगा? लॉब क्या होगा? ये x इक्वल टू ये 2 है, और y क्या है? 3 वैल्यू है ना? यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहां से पास है, ये वर्टेक्स बोलेंगे इसको। क्लियर है? ये बात समझ में आई है आपको? है ना? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे शिफ्टिंग, सारे ग्राफ में ऐसा ही होता है। सो यू हैव टू प्ले विद द ग्राफ, आपको ग्राफ के साथ खेलना, मस्ती करना है, आपको मजे लेना है ग्राफ के साथ। समझ में आ रहा? थोड़ा अंदर जाऊं मैं, लेकिन फिर मैथमेटिक्स हो जाएगा, प्योर मैथमेटिक्स हो जाएगा। और मैं तो आपका मैथ्स टीचर तो हूं नहीं, मैं तो फिजिक्स टीचर हूं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी है आपके लिए इतना ये सब चीज़, है ना? है ना? इसमें अगर अंदर जाएंगे और भी मल्टीप्लाई उल्लाई करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो आप चलिए काफ़ी है। अब देखिए
अगर यहाँ नेगेटिव होता तो क्या होता, अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, उल्टा हो जाता। नेगेटिव होता क्या, लॉ नीचे हो जाता। अगर आपके पास ऐसा होता y इज इक्वल टू, मान लो एक्स स्क्वायर ग्राफ क्या होता हमारे पास, ऐसे होता है ना बच्चे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। नाउ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ग्राफ क्या होगा बच्चे, तो माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे सीधे यहीं से पास करता है। लॉ सब कुछ वही होगा, यही होगा, नीचे उल्टा हो जाएगा इसका, ये मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज होगा। ओके, अगर आपके पास कहता है ऐसे कहता है y इज इक्वल टू कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ क्या होगा, तब क्या लिखते हो आप, y ये लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना बच्चे, ये लिखते हो ऐसे, है ना, यहां से पास करता है ऐसे, यही करते हो ना। और अगर y इक्वल ये होता, अगर y इक्वल होता माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो x 0 पे ये तो प्लस 2 होगा ना, तो यहीं से होगा, उल्टा हो जाएगा, क्या होगा हमारा, उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव ग्राफ होगा, ऐसे ऐसे होगा ग्राफ। ठीक है बच्चे, यहाँ पे तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा दो तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी -2 लगाओ तो फिर नीचे से पास, तब नीचे, चूंकि -2 से नीचे शिफ्ट करोगा, क्योंकि इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं किया है, इससे कॉफिशिएंट को हमने चेंज किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वहीं से उल्टा हो जाएगा। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, अगर हमारे पास ये है, अगर हमारे पास y इक्वल टू माइनस ऑफ क्या है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 है, तो इसको देखो, सिर्फ इसको देखो, उसका उल्टा बना दो, क्या होगा हमारे पास, ऐसे ग्राफ होगा, ऐसे हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, अगर तुमने यहां भी माइनस लगा दिया तो -3 शिफ्ट, -3 यहां से -3 से ऐसे, तो माइनस होगा, ऐसे होगा। अगर ऐसा होता y इक्वल टू माइनस ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर -3 हो जाता, तो यहाँ पे सीधे नीचे ये -3 होता हमारा, है ना, तो फिर ऐसे ग्राफ होता, ऐसे ग्राफ होता, ये सीधे नीचे शिफ्ट कर जाता। ठीक है बच्चा, ये चीज समझ में आ रहा है सारा चीज। तो यही सब बात है इसमें ग्राफ में। ग्राफ हम मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था कि आप ग्राफ का एक अलग से कॉपी बनाइएगा। अब ग्राफ का खेलना है आपको, मस्ती करना है ग्राफ के साथ। अगर ग्राफ के साथ मस्ती नहीं करते हो तो आपको दिक्कत होगा। कुछ और जैसे ग्राफ में बताता हूँ, अगर आपको कहेगा y इज इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो होता है ना मेरा, इसका वैल्यू होता है इस तरह से, ये हमारे पास x है, ये y है ना, x वैल्यू 0 पे वो इसका वैल्यू e टू द पावर 1 होगा। e का वैल्यू कितना होता है, 2.72 के करीब होता है ना, 72 के करीब होता है। इसका जो ग्राफ होगा आपका इस तरह से, अगर माइनस इनफाइनाइट पुट करोगे तो इधर टेंस टू 0 होगा, यानी ऐसे शिफ्ट कर, ऐसे 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 ग्राफ ऐसे जाएगा। सो ये आपके ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ। अगर आप कहते हो कि नहीं y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x ग्राफ होगा ऐसे, सिर्फ इसका मिरर में उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो हमारे पास होगा ऐसे ऐसे होगा, है ना, ये है माइनस एक्स का ग्राफ। चूंकि माइनस एक्स के लिए क्या होगा, जैसे y चलो e टू पावर -2 है, तो है ना, तो निगेटिव करोगे तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ होगा, इस तरह से ग्राफ होगा। ये किसका है, ये है हमारे पास y जो e टू पावर -x का ग्राफ है। कहेगा आपको y इज इक्वल टू ln x log ऑफ बेस e x ग्राफ। अब किसके लिए डिफाइंड है, x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है ना। log जब पढ़ोगे तो इट इज डिफाइंड फॉर x इज ग्रेटर देन 0। x वैल्यू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, तो x वैल्यू 0 के लिए जब डिफाइंड नहीं है तो इसका जो ग्राफ होगा आपके पास, y और x की बात करते हो, ये y हो गया, ये x हो गया आपके पास, x लेस देन 1 के लिए इसका वैल्यू नेगेटिव होता, ठीक है, तो ये इसका जो ग्राफ आएगा ऐसे आएगा। और इस x इक्वल टू किसके लिए, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0 होता है, ये हमारे पास x इक्वल टू 1 है, x 1 के लिए वैल्यू 0 होता है ये, हाँ ये अगर x इक्वल टू सॉरी ये हाँ x 1 के लिए इसका वैल्यू 0 होगा, y 0 होगा, ठीक है। ये सब ग्राफ आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए, आपको आगे काम देगा ये सारा फंक्शन। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। तो अब मैक्सिमा मिनिमा की जब बात कर रहे थे हम, तो कहेगा कि भाई एक बात बताओ, आपको कहेगा मान लो आपको इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। अब कहेगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। ऑल्सो फाइंड x where for which find x for which y is maximum। x का वो कौन सा वैल्यू है जिसके लिए हमारा y मैक्सिमम है।
तो हम तो जानते हैं ये तो दिख रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। हमें मालूम है कि दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्व। अब कर्व के इक्वेशन के लिए हम मैक्सिमम मिनिमम की जो भी बात करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बड़ी होगा, है ना। हमारे पास इस तरह से ग्राफ होगा, बट पैराबोला ही होगा। तो इसका मतलब इसमें मिनिमम ही एग्जिस्ट करेगा। मिनिमम वैल्यू इसका निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैक्सिमम वैल्यू आप इनफाइनाइट पुट कर दो ना, एक्स इनफाइनाइट पुट कर दो, क्या होगा, इनफाइनाइट टेंस टू इनफाइनाइट होगा, है ना बच्चे। चूंकि इस तरह के ग्राफ में ये कहां तक जाएगा ऊपर नहीं मालूम, इनफाइनाइट तक जाएगा। एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते जाओ, वाई का वैल्यू इनफाइनाइट आते जाएगा, वेरी लार्ज नंबर। सो ऐसे केस में ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट पैराबोला होगा, इसका मिनिमम ही एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो अब मैक्सिमा मिनिमा जो भी होगा, हाँ ये क्वेश्चन गलत है, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। गलत नहीं, गलत नहीं, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। देखो जो सेंस है क्वेश्चन का, यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम, यहाँ होना चाहिए मिनिमम, क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। फाइंड द मिनिमम, ओके बेटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। ऑल्सो फाइंड एक्स फॉर विच वाई इज, क्या होना चाहिए बच्चा, मिनिमम। चूंकि मैक्सिमा तो हमको इसमें है ही नहीं, मैक्सिमा का तो मतलब ही नहीं है, ओके। मैक्सिमा का तो मतलब मैक्सिमा तो इनफाइनाइट कर दो ना। वो जो क्वेश्चन था पहले वाला कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, तो एक्स इनफाइनाइट पुट कर दो। चूंकि डोमेन रेंज तो आप पढ़े हो कि इसका डोमेन कहां से कहां तक माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डोमेन होगा इसका, तो रेंज भी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होगा। डोमेन, डोमेन वो होता है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है ना। फंक्शन क्या है, फंक्शन एक मशीन है। ये मशीन क्या होता है, जैसे आप आटा चक्की है ना, आटा चक्की में आप क्या क्या डाल सकते हो, वही चीज डाल सकते हो जिसको पीस सकते हो आप, है ना। जैसे आप चना डाल सकते हो, गेहूं डाल सकते हो, चावल अनाज ग्रेन्स डाल सकते हो। उसमें कंकर डालोगे तो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, नहीं चलेगा ना। सो दैट मशीन इज मेड फॉर किसके लिए, ग्रेन्स के लिए, है ना। जूस निकालने के लिए जो जूसर है, तो जूसर से मशीन जूस निकाल सकते हो, किससे निकाल सकते हो, जूस से, है ना। उसका भी है, उसमें क्या क्या डाल सकते हो, डिफाइन है कि यही चीज डालना चाहिए, दूसरा चीज नहीं डालना चाहिए। उसी तरह फंक्शन डिफाइन है किस किस के लिए। ये जो फंक्शन है वाई चलो, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, ये किसके लिए, एक्स किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो एक्स वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के, उसको डोमेन बोलते हैं। आप लोग पढ़े होगा ना स्कूल में, सर पढ़ा चुके हैं, मैथ्स वाले पढ़ा चुके हैं ना, डोमेन रेंज, है ना। दिस इज फॉर बाय स्टूडेंट। सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। इसको क्या बोलते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ, क्या लिखेंगे हम, ओपन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ऐसे लिखते हैं ना, है ना। सो डोमेन हमारा हो गया, तो रेंज भी हमारा क्या होगा, रेंज भी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होगा हमारे पास। सो इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए कोई मतलब नहीं बनता, इसका वैल्यू पूछ सकता, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। तो मिनिमम की बात करते हैं तो क्या होगा, स्लोप। स्लोप क्या होगा यहाँ पे बच्चा, स्लोप क्या होगा, स्लोप इस पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। अगर मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस है, हम ग्राफ नहीं जानते हैं, ग्राफ हम रफ स्केच कर दिए हैं, है ना। अब इसे हमें ये चीज देखना होता है, एक्स ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो तो है ही ना। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा तो ग्राफ इसको टच करेगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा ना। जैसे डिस्क्रिमिनेंट देख लो, क्या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है या क्या, डी, क्या डी आपको आता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आता है ना सब चीज। बायो स्टूडेंट, बायो स्टूडेंट आता है ना बेटा, आता है ना निकालने के लिए सब चीज ऊपर होगा, है ना ये सब चीज। तो हमने कहा चलो इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, तो मिनिमम पे स्लोप, ये स्लोप क्या होगा, स्लोप हमारा जीरो होगा, स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है ना, तो स्लोप जीरो होगा। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी बाई डी एक्स बताओ इसका, बोलो बच्चे डी बाई डी एक्स क्या होगा। सो डी बाई डी एक्स जनरल निकालते हैं, कितना होगा बच्चे इसका, 6x प्लस 4। सो दिस इज द स्लोप का इक्वेशन। नाउ स्लोप मैक्सिमम पे या मिनिमम पे स्लोप क्या होता है, चूंकि स्लोप डिफरेंट एक्स का डिफरेंट स्लोप होगा बच्चे। देखो इस एक्स के लिए स्लोप ये होगा, इस एक्स के लिए स्लोप ये होगा, इस एक्स के लिए स्लोप ये होगा, इसके लिए स्लोप ये, इसके लिए स्लोप ये, इसके लिए स्लोप डिफरेंट एक्स के लिए स्लोप डिफरेंट होगा, चूंकि इस फंक्शन ऑफ एक्स है। अब इस यहां पे स्लोप हमें पता है, मिनिमा पे स्लोप पता है, क्या होता है स्लोप यहाँ पे जीरो होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो गिव्स क्या होगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, क्या होगा हमारे पास, क्या होगा 6x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। एक्स कितना होगा बच्चा, -2/3, यानी x इज इक्वल टू -2/3 पे इसका स्लोप जीरो होगा, यानी कि वहां पे इसका वैल्यू मिनिमम होगा। ठीक है बच्चे, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा बच्चा, यहां पुट कर दो, x का वैल्यू इसमें पुट कर दो, आप y का मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। सो x के इस वैल्यू के लिए स्लोप जीरो है, मान लो स्लोप यहाँ पे है या यहाँ पे जीरो है,
यानी कि ये मिनिमम वैल्यू होगा y का वैल्यू, x का ये वैल्यू आ रहा है, x है इस वैल्यू के लिए। आप चाहो तो इसका मैं एक्चुअल ग्राफ खींच सकता हूं, एक्चुअल ग्राफ ही खींच के बताते हैं हम आपको। तो x के इस वैल्यू के लिए हमारे पास स्लोप 0 है, तो y का वैल्यू, y ये जो फंक्शन है उसमें x का ये वैल्यू पुट कीजिए, ये जो निकाले हैं आप वैल्यू पुट कीजिए, आपको इसका वैल्यू मैक्स मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। पुट कीजिए, कितना होगा y मिनिमम, कितना होगा बच्चा, y मिनिमम कितना हो गया जल्दी बताओ, 3 इंटू कितना हो गया, -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2/3 -2, इसको सॉल्व करो कितना हो गया। सो y मिनिमम कितना हो गया, बोलो ना, -10/3 कितना है सम्यक, -10/3। ओके ये आ गया। आप चाहो तो इसका हम बेसिक से भी कर सकते हैं, चलिए बेसिक से करते हैं। इक्वेशन बताइए, ये इक्वेशन क्या आपके पास y वैल्यू कितना दिया हुआ जल्दी बताओ, क्या था इक्वेशन, 3x² प्लस 2x है, कुछ गलत बोल रहे हो, प्लस 4x -2। सो क्या है, प्लस 4x -2 है। अब इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, आता है ना आपको, आता है ना बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना आपको सारे बच्चे को। कितने बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता, हाथ खड़ा करो, कितने बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता, सबको आता है। तो इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, बोलो क्या होगा ये, 3 बाहर निकाल दे, कितना हो गया, x² प्लस 4/3x -2 है ना, 3 बाहर निकाल दिया, कितना हो गया यहाँ पे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, s² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ये आना चाहिए 4/3, तो कितना हो, कितना कर दो इसको, 2/3 कर दें, 2ax है ना, तो माइनस यहाँ, सॉरी यहाँ प्लस कर दो, 2/3 का मतलब 4/9, यहाँ पे माइनस, फिर 4/9 कर दो, यहाँ पे -2, ये होगा ना, चूंकि 2/3 यही है ना, a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यही 4/3 को हमने कर दिया ये है ना, फिर प्लस b², तो b हमारे पास b निकल कर ये आता है ना। सो कितना हो गया, कहां पे आएगा बच्चा, अरे बच्चा इसको हमने, इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, b अगर हमारा b है, जैसे हमारे क्या फंडा बनाना, हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना है ना, ये बनाना है ना, a² प्लस 2 इंटू ab, 2ab हमारे पास बीच का यही है ना। अच्छा यहाँ पे 3 छूट गया, यहाँ पे 3 छूट गया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 3 छूट गया था, हाँ ठीक है बच्चा। तो क्या होगा हमारे पास, ये जल्दी बताओ, ये कितना होगा बच्चा, ये हो गया हमारे पास x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर है ना बच्चे, यहां तक हो गया हमारा, यहां तक। ये क्या होगा, -4/9 -2/9, एलसीएम कितना हो गया 9, तो माइनस ऑफ नीचे हो गया 9, ये कितना हो गया 4, और ये -6 कितना हो गया -10, ऐसे होगा ना बच्चा, है ना बच्चे, हेलो है ना। सो हमारे पास क्या हो गया, हमारा हो गया y = 3 टाइम्स कितना हो गया, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखते प्लस होगा ना, यहाँ पे माइनस ऑफ, माइनस यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया हमारे पास 10/3 है ना। अब इसे जब ग्राफ बनाओगे, तब ग्राफ बनाओगे तो अगर देखो पहले 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 अगर हम इसको 0 पुट करते हैं, अगर हम 0 पुट करते हैं इसको, तो क्या होगा, ये होगा नेगेटिव, सो नेगेटिव में आएगा। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, तो नेगेटिव पे आएगा। कहाँ पे x का वैल्यू अगर -2/3 पुट करेंगे, x -2/3 मतलब ये यहाँ -2/3 का लाइन खींचो, तो -2/3 हमारे पास लाइन यहाँ पे आएगा, दिस इज -2/3 है ना बच्चे। और इस पे आएगा हमारे पास ये कितना, ये आएगा -10/3, जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से, और ये इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो अब बढ़ जाएगा, ये ऐसे जाएगा बच्चा, ये ग्राफ हमारा ऐसे आएगा। और ये जो कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गया, x कितना हो गया -2/3 हो गया, y कितना हो गया
हो गया 10/3 -10/3, ये कोऑर्डिनेट हो गया। सो -2/3 पे y का वैल्यू निगेटिव आ रहा, दिस इज निगेटिव वैल्यू, ये वैल्यू मिनिमम है x-3 पे। ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर सकते हो और आप डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। हमने जो डिफरेंशिएशन किया था निकला था ना x -2/3 पे y का क्या था -10/3 था ना, तो ऐसे करोगे और ये ऐसे भी कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ बेटा बोलो। क्या चीज -2/3 आता है ना बच्चा, -3/2 कहाँ? हाँ तो वैल्यू पुट करो ना, तो आया ना -2/3 वैल्यू पुट किए यहाँ पे, तो आ रहा है इसका वैल्यू मिनिमम आया ना। देखो यहाँ पे किया था ना, अभी हमने किया था ना, -2/3 पुट किया था यहाँ पे, तो आया था ना पास -10/3। और यहाँ पे देखो -10/3 आ रहा, ये जो हमारे पास है y का मिनिमम वैल्यू यही डिसाइड कर, दिस मिनिमम वैल्यू y का। ठीक है बच्चे, इसका मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगा, चूंकि ये कर्व कहां तक जाएगा, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा ना बच्चे, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा ना, तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब नहीं बनता इसका कोई भी। ठीक है, तो हमने कहा मैथमेटिक्स से यूज कर, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब ना। अगर क्वाड्रेटिक नहीं होता, आपके पास कुछ और भी पावर होता, तो फिर कैसे निकालते? तो फिर जीरो पुट कर, जैसे आपको कहेगा ऐसा करो ना, आपको कहेगा कि मान ले 3x³ + 4x² + 2x + 1 आपके y चलो ये है। आप कहेगा फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड x वेयर y इज मैक्सिमम और मिनिमम, जो भी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम पे हमारा क्या होता है? मैक्सिमम मिनिमम पे क्या होता है बच्चे? हमारा स्लोप क्या होता है? स्लोप 0 है ना। क्या होता है? एट मैक्सिमा और मिनिमा, एट मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है हमारे पास? dy/dx क्या होगा हमारे पास? इज इक्वल टू 0। तो वो देगा स्लोप का इक्वेशन, चूंकि dy/dx स्लोप है, ये क्या हमारे पास है? दिस इज माई स्लोप, ये हमारे पास स्लोप है। और ये क्या होता है? दिस इज 0, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम पे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप पहले इक्वल टू 0 पुट करके इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कीजिए, उसे x का वैल्यू आएगा। अब उस x के वैल्यू पे लिए मैक्सिमा या मिनिमा दो चीज हो सकता है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए पहले, जल्दी करो, dy/dx निकालो, जल्दी करो, कितना हो गया? ये हो गया आपके पास। नाउ अब ये आपका हो गया स्लोप का इक्वेशन, डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्लोप होगा। अब इसको स्लोप 0 को फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करते हैं? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या है? dy/dx 0 है ना, तो dy/dx इक्वल टू 0 क्या देगा हमारे पास? गिव्स क्या देगा? 9x² + 8x + 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए तो x का वैल्यू देखे तो कितना आता है? x का वैल्यू रियल रूट है भी या नहीं है? इमेजिनरी। ऐसा करो ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं, ऐसा वैल्यू लो जो सो देट की रूट्स आ जाए, इसका रूट्स आ जाए। अगर मान लो -2x कर दें तो हो जाएगा, या -1 कर दें तब हो जाएगा? माइनस यहाँ पे 1 कर देते हैं, -1 कर दें, सुनो बच्चा, -1 करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे? +9x -9x है ना बच्चे। तो इसको अगर हम 1 कर दें, अगर ऐसा इक्वेशन लेते हैं, इसका वैल्यू अगर 1 आता, -1 होता, -1 कब होता? अगर इसका वैल्यू -1 होता बच्चा, अगर ऐसा होता, हम इक्वेशन सॉल्व करने बना रहे हैं, तो -1 कब होगा? जब हमारे पास यहाँ -x हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 हटा दो, क्वेश्चन चेंज कर लो। चलो हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्या है बच्चा यहाँ पे? ये स्क्वायर है ना, -x + 1। चलिए अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या होता? इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट को बच्चे तो क्या होगा हमारे पे यहाँ पे, है ना। तो क्या होता है हमारा? 8x² - 1 होता है ना बच्चे, है ना। तो अब ये इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमने इसलिए जानबूझकर इक्वेशन लिया कि हम सॉल्व कर सकें। गिव्स क्या होगा? 9x² + 8x - 1 इक्वल टू 0, है ना बच्चे। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? सो 9x² + 9x - x - 1 इक्वल टू 0, है ना। इसको कर दो, 9x कॉमन ले ले, कितना होगा बच्चा यहाँ पे?
x प्लस वन, यहाँ पे -1 कॉमन ले ले, तो x प्लस वन इज इक्वल टू 0 है ना। कितना हो गया यहाँ पे 9x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। एक्स का कितना वैल्यू आ गया, सो एक्स वैल्यू हमारे पास आ गया 1/9 और -1, सो 2 वैल्यू आ गया है ना बच्चे, 2 वैल्यू आ गया हमारा, एक्स का 2 वैल्यू है। तो अब एक चीज बताता हूं कि कैसे चेक करोगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है ना, कैसे चेक करोगे, कोई बच्चा बता सकता है हमें? मैं बताऊं एक टेक्निक आगे, वो टेक्निक क्या है सो देखो। एक्स का 2 वैल्यू आया ना बच्चा, अब देखो, अब कहता है इसका फीलिंग्स लाने के लिए मुझे थोड़ा सा और इन डेप्थ मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा, मैं जाना नहीं चाहता हूं, आप रट लेना अभी तत्काल के लिए, क्योंकि अभी आप उसको समझ नहीं पाओगे, अभी छोटे बच्चे हो, थोड़ा और बड़े हो गए ना तो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखो क्या होता है, आपने एक बारी फंक्शन को किया ना, मान लो आपके पास y इज इक्वल टू आपके पास f ऑफ x है ना बच्चे, आपने निकाल दिया y डैश, यानी कि dy बाय आपने dx निकाल दिया, ये हो गया आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ, क्या होगा बच्चे, इसको बोलेंगे f ऑफ x बोलेंगे, ये इक्वेशन ऑफ स्लोप दे दिया। अब आ गया इक्वेशन ऑफ स्लोप, जैसे हमने पिछला में किया, ये हमारे पास स्लोप का इक्वेशन है, ये हमारा स्लोप का इक्वेशन है ना। अब देखिए अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें, हमने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो, किसको, डी वाई बाई डी एक्स, इसको फिर से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, ध्यान देने वाली बात है, हेलो, इसको समझना, यहाँ पे सुनना बहुत गौर से, इसको डी बाई डी एक्स, इसको फिर से डिफरेंशिएट करें विथ एक्स, क्या देगा, इसको लिखेंगे डी टू वाई, क्या पढ़ेंगे, डी टू वाई, डी स्क्वायर वाई नहीं पढ़ेंगे, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहां पे डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं करेंगे, ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, डी एक्स स्क्वायर, डी टू, यहां डी टू पढ़ रहे हैं, मीन सेकंड डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, इसका मीनिंग है सेकंड डेरिवेटिव है, बाय डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे, बोल सब बच्चा जल्दी बोलो, इसको क्या पढ़ेंगे, हाँ डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बोलेंगे। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहां पे नीचे में जो है हमारा ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होगा, नहीं होगा, ना ही हमारे पास डी एक्स का होल स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, ठीक है बच्चा, ये भी नहीं होगा हमारा, ये होगा, ऐसे क्या पढ़ेंगे डी टू टी डब्ल्यू ओ डी टू एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, सॉरी, हाँ डी टू वाई, सॉरी आई एम सॉरी, यहां क्या पढ़ें डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ऐसे पढ़ेंगे, इसका एब्रिविएशन ये है, ठीक है बच्चा। तुम्हारी आवाज में क्लियर नहीं आती, कोई बच्चा बोलो क्या बोली है ये, ये रट ले, ये नाम तेरा 4वीं क्यों पढ़ा, मम्मी पापा रखा है ना, ये मैथमेटिक्स ने ये लैंग्वेज दिया, मैथमेटिशियन ने दिया, ठीक है, रट ले इसको सेकंड डेरिवेटिव कहेंगे, ये स्लोप का स्लोप है, ये स्लोप का स्लोप है, ठीक है बच्चा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये चीज समझ में आ गया आपको, चूंकि हमें अभी जोड़ का जरूरत है इसलिए मैं लिख रहा हूं नाउ। अब देखो, नहीं वही तो हम बोल रहे हैं, डी हम लिखे ना गलत है, यहां भी लिखा हुआ गलत है, ठीक है बच्चा, जिस रेट से उसका चेंज हो रहा है, जिसे मान लो तुम गाड़ी चलाते हो, तो आपका गाड़ी चलाते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप है ना, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारे पास क्या है, उसको लिखते हैं dx बाई dt, लिखते हैं ना,
वेलोसिटी लिखते हैं, वेलोसिटी लिखते हो क्या लिखते हो, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट बाय डेल्टा टी लिखते हो ना बेटा। अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 लिखोगे तो क्या करोगे, इसको लिखते हो डेल डी एस बाई डी टी लिखोगे। ये क्या स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप को वेलोसिटी बोलते हैं। उसी तरह से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या पता है, एक्सीलरेशन हमारे पास है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है। ओके, उसको लिखते हैं डी बाई डी टी, डी डेल्टा एस डी टू डेल्टा एस बाई डी टी स्क्वायर लिखते हैं। ये स्लोप का स्लोप है ये, यानी कि एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी का स्लोप है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो स्लोप का स्लोप हो गया, ठीक है। तो इसको पढ़ाएंगे डिटेल में, अभी नहीं, अभी नहीं आता मुझे, अभी पहले इसको समझो, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। तो क्या करो, स्लोप को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन था हमारा, ये जो फंक्शन था ना, ये स्लोप का इक्वेशन है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन भैया नोट करके बताना आगे। क्या रे बच्चा, y कितना था रे, y कितना था, जल्दी बताओ ना। 9x square हट, हमने y पूछा, ये हाँ 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये था ना। तो डी बाई डी एक्स क्या था हमारा बच्चा, 9x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 था ना। और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ था, कहाँ था, x इज इक्वल टू -1 एंड 1/9 है ना, ये था ना बच्चे, ये था ना -1 एंड 1/9, दो वैल्यू के लिए था 0। अब देखो फिर से तुम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर से करो, फिर से डिफरेंशिएट करो, क्या होगा हमारे पास, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, होगा 18x प्लस 8, ये हो गया ना बच्चा। अब देखो, अब हमारे पास हमें चेक करना है कि ये वैल्यू मैक्सिमम का है, मैक्सिमा का या मिनिमा का है। जैसे मान लो तेरे पास जो ग्राफ है, सपोज करो तेरे पास इस तरह से ग्राफ आ रहा है, इस तरह ग्राफ आ रहा है, तो देखो x के इस वैल्यू को हो सकता है ये मैक्सिमम हो, x के वैल्यू के लिए देखो मिनिमम हो सकता है ना। हमें नहीं मालूम ये ग्राफ कैसा, हम तो ऐसे ही खींच लिए, ऐसे ही खींच लिया हमने आंख बंद करके, कुछ ग्राफ है तो समझा कि इस x के लिए देखो मैक्सिमम वैल्यू आता है, इस x के लिए ये देखो मिनिमम वैल्यू आता है ना। तो हम चेक करते हैं, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, सो देखो ये चेक करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ उसको बोलते हैं फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है, इफ, नोट करना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, इफ डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, किसके लिए, फॉर जो कैलकुलेट किया है यहां पे वैल्यू, हमने कहा ये x1 है और ये x2 है, फॉर x1 और x2, फॉर x1, अगर x1 के लिए ये ग्रेटर है मान लो, तो ये जो वैल्यू होगा x1 जो वैल्यू होगा वो मिनिमा का वैल्यू होगा, याद रखना मिनिमा के लिए। तो क्या होगा, x1 पे क्या होगा, मिनिमा होगा, क्या होगा, देन एट x1 क्या होगा हमारा, सुनो ना, यहां पे x1 x2 मत पुट करो, हमें नहीं पता कौन x1 है कौन x2, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हो सकता है मिनिमम हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम, मुझे नहीं मालूम, हम एक जनरल थ्योरी बता रहे हैं हम आपको। इसका तो दो वैल्यू है ना, इसमें से एक कोई होगा x1 होगा एंड दूसरा कोई x2 होगा, ठीक है बच्चे। तो किसी पर्टिकुलर x के लिए, जिस x के लिए हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो वो जो x है उस x पे जो वैल्यू होगा y का वो मिनिमम आएगा, ठीक है। तो एट x1 क्या होगा, y विल बी क्या होगा, मिनिमम, ओके, ठीक है बच्चे। और अगर दूसरे के लिए, अगर हमारे पास दूसरे के लिए भी निगेटिव, या अगर निगेटिव आ रहा दूसरे के लिए, जिसके लिए निगेटिव आएगा, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव आ रहा जिस x के लिए लेस देन 0, जिस x के लिए निगेटिव आ रहा है ना, फॉर x इज इक्वल टू मान लो x2 है, अगर फॉर x इज इक्वल टू x2 पुट करेंगे यहाँ पे, चूंकि ये भी x का फंक्शन है, तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका वैल्यू, तो इसका मतलब ये x2 पे क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमा होगा। उल्टा होता है यहाँ पे लेस देन 0 है तो मैक्सिमा, और ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, मिनिमा। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट्स इंप्लाई y मींस
एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है ना, दैट्स इंप्लाई एफ ऑफ x2 विल बी मैक्सिमम, यानी कि एफ ऑफ एक्स में एक्स का वैल्यू पुट करोगे ये वाला तो मिनिमम आएगा, यहाँ पे क्या, सॉरी मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मिनिमम। जैसे इसी एग्जाम्पल उठाते हैं, इसी एग्जाम्पल को उठाते हैं, हमारे पास दो वैल्यू है, एक -1 एक 1/9, तो चेक करते हैं इसको, उठाएं। तो 0 आएगा, तो जो वैल्यू है मैक्सिमम मिनिमा जो पूछ रहा है वही होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया ना, तो y तो इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट हो गया ना स्लोप, तो अपने आप आ जाएगा वैल्यू, सोच लेना। चलो देखो यहाँ पे आगे देखते हैं इसको, जैसे इसको सुन करते हैं, क्या था हमारे पास, क्या है y इक्वल टू कितना है एफ ऑफ एक्स, कितना था बच्चा, कितना था, नहीं एफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन, ये है ना, y डैश मीन्स f डैश x, कितना हो गया बच्चा 9x² प्लस 8x माइनस 1 है ना, एंड f डैश x इज इक्वल टू 0 कब है, गिब्स कब है, x इज इक्वल किसके लिए -1 एंड 1/9 है ना, ये हमने इसको 0 करके हमने वैल्यू निकाल लिया। नाउ f डबल x उसको क्या लिखेंगे d2y dx², ये क्या है, ये है dy dx है, ये है d2y dx क्या लिखेंगे f डबल डैश x, कितना था बच्चा हमारा, ये था हमारे पास, बोलो ना 18x प्लस 8 है। नाउ अब इसका वैल्यू निकालते हैं, हमने कहा d2y dx² का वैल्यू निकालते हैं कब, फॉर x इज इक्वल टू कितना -1 के लिए, चेक करते हैं इज इक्वल टू कितना होगा, जल्दी बताओ, ये हमारे पास होगा 18 इंटू -1 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू -18 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया -10 लेस देन 0, यानी कि ये यहां पे क्या मिलेगा, दिस यहां पे मैक्सिमा मिलेगा है ना, दैट्स इंप्लाई x इज इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का पॉइंट है ना, तो f y मैक्स क्या होगा, यानी कि fs मैक्स, fx मैक्स का वैल्यू कितना होगा, दिस इज इक्वल टू कितना होगा बच्चा, ये मैक्सिमा का वैल्यू कितना होगा 3 इंटू -1 पे पावर 3 प्लस 4 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 प्लस 1, जल्दी बताओ वैल्यू कितना हो गया, ये -3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, हट 0 कैसे होगा, -1 का स्क्वायर कितना -1 हो, -3 हो गया प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये कितना हो गया 3, सो मैक्सिमम वैल्यू ये होगा f(x) का मैक्सिमम वैल्यू। नाउ अब यहां पर फिर चेक कर d2y dx² कब, x इज इक्वल टू 1/9 पे पुट करो बच्चा, क्या है ये, दिस इज इक्वल टू कितना है, क्या है d2y, ये है 18x, तो 18 इंटू 1/9 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 10 ग्रेटर देन 0, यानी कि दिस इज एट दिस पॉइंट क्या होगा हमारे पास, x इज इक्वल टू मिनिमा होगा है ना, सो एट x इज इक्वल टू 1/9 f ऑफ x विल बी क्या होगा बच्चा, मिनिमम है ना, ये होगा मिनिमम, ये मिनिमम होगा, सो एफ एक्स मीन कितना होगा, एफ एक्स मिनिमम कितना होगा बच्चा, दिस इज इक्वल टू, जल्दी पुट करो इसका वैल्यू, यहाँ पे पुटो ना, पुटो, कहाँ पुट करना है, यहाँ पे ओरिजिनल में कितना हो गया 3 इंटू 1/9 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू 1/9 स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 1 इसको जल्दी बताओ, इसका वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ, सॉल्व करो, जो भी आएगा लेस देन दिस आएगा, इससे छोटा ही आएगा, देखना ठीक है बच्चे, तो आपको आ गया अब एप्लीकेशन इसका समझ में आया आपको कुछ, हाँ बच्चा, देखो इस तरह कंटिन्यूअस फंक्शन में दोनों ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा होता है तो कुछ गलतियां हैं आ रही हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन में अगर मैक्सिमम बढ़ रहा है नीचे फिर आगे बढ़ रहा है तो फिर आगे बढ़ेगा ही ग्राफ,
सो कंटिन्यूअस ग्राफ है ये, कंटिन्यूअस ग्राफ में ऐसा तुम्हारे पास नहीं आएगा दोनों लगातार जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव और दोनों का लगातार निगेटिव, ऐसा नहीं होगा। ठीक है बच्चे, चल तो आगे समझ में मैक्सिमम मिनिमम का मतलब समझ में आ गया कैसे निकालेंगे। दोनों मैक्सिमम हो, एक मैक्सिमम हो। हाँ एक मैक्सिमम एक मिनिमम होगा। चलो अब यहाँ तक तुम पढ़ कर रखो पहले, अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ सुनो। पेज नंबर 19 में जो थ्योरी दिया गया है आप इसे पढ़िएगा, मैं पढ़ा दिया हूँ है ना। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मैं पढ़ा दिया हूँ, फिर भी एक बार रीडिंग मारना थोड़ा सा और समझ में आएगा। 19 समझ में आ जाएगा आपका है ना। क्वेश्चन नंबर 29 30 कर लीजिएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। इसमें ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आपको कुछ में फंसोगे, ट्रिगोमेट्रिक आपको पूरा नहीं आता तो फंस जाओगे। ओके नाउ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2 पूरा करके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, डिफरेंशिएशन आपका खत्म हो गया, आपके काम का जितना भी चीज़ था मैंने बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपको, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जितना मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ उतना है और कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका मैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2 का डाउट लूंगा, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 2 क्लास में इंटीग्रेशन आपका खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन जब समझ लीजिएगा बस आपका सारा फिजिक्स में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद कराने के बाद मैं एक बार वेक्टर फिर से पढ़ाऊंगा पूरा, मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर भी सब कुछ, इसको कर लेना। और संडे आपका क्लास में डिफरेंशिएशन का भी टेस्ट होगा।